चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां हमारे संवाददाता नेहा इस वक्त हैं और नेहा आपको बताएंगी कि वो किस मंदिर में है और वहां की खासियत क्या है। जी नेहा। जय माता दी। आज जिस तरह से अगर हम बताएं कि छठवां नवरात्रा जो है माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कात्यायनी कहते हैं कि जो आशीर्वाद जो है जो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है और माता रानी उसे अपना आशीर्वाद देती हैं और उन्हें सुख समृद्धि उनके परिवार में लाती हैं। और आज अभी हमारी मौजूदगी जो है वो जम्मू के छन्नी पंच मंदिर में है और पंच मंदिर में हम आपको दिखाएं कि यहाँ हमारी माता रानी शेरा वाली माता रानी जो विराजमान है और यहाँ पे अद्भुत नज़ारा जो है वो इस द्वार में देखा जाता है। भक्त जो है वो सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से नवरात्रों में जो धूम मची हुई है, नवरात्रे जो हैं बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया जा रहा है और सभी अगर हम बात करें जो व्रत रखते हैं 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और बहुत ही खूबसूरत ये अद्भुत नज़ारा जो होता है वो देखने को मिलता है। और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी पंडित जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना है उनका और किस तरह से जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। पंडित जी, क्या पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मैं पंडित सुनील पंचमंदिर छन्नी से। जयकारा शेरा वालीदा बोल सांचे दरबार की जय। माँ मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तजनों का स्वागत है और आपका भी धन्यवाद करते हैं। ये यहाँ पे पंचमंदिर छन्नी में माँ दुर्गा का स्वरूप आपके सामने है और आज जैसे आपने बताया कि चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और उसमें माँ कात्यायनी के स्वरूप को पूजा जाता है। तो कात्यायनी माँ जो है वो सब साहस और धर्म की माता है और ये ऋषि कात्यायन हुए और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया माँ कात्यायनी ने, जिन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया और वध करने के उपरांत जो है माँ कात्यायनी इनका जो है नाम रखा गया। और कात्यायनी जो है विशेष धर्म और जिनके विवाह में कोई बाधाएं आ रही हो तो वो माँ कात्यायनी के स्वरूप का पूजन करे या उनकी आराधना करे तो वो सारे दोषों का नाश होता है और माँ भगवती उन्हें आनंद और स्वरूप अच्छा आशीर्वाद प्रदान करती है और उनका जो आने वाला जीवन है वो मंगलदायक होता है। वैसे भी आपको पता है कि नवरात्रों में जो माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है बड़ी धूमधाम से की जाती है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक की जाती है और वैसे ही जो इस माँ भगवती की करता है उसे संपूर्ण जो है मंगल आशीर्वाद मंगल ही मंगल होता है। तो पूजा में किस तरह से पूजा जो है वो आज की जाती है? देखिए इसमें जैसे माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का हो गया या दुर्गा स्तुति का पाठ हो गया, तो इसमें विशेष मंत्र जो है माँ भगवती के जैसे एम हरिम कलीम चामुंडाय बिचे नमः, एक दीपक जो है घी का जलाएं और अगरबत्ती आदि लेके माँ भगवती को स्नान आदि कराने के उपरांत उनको श्रृंगार का सामान नारियल आदि चढ़ाया जाए, जिससे माँ भगवती जो भी आपकी मन की कामना आप माँ भगवती के चरणों में लेके आएंगे या जाएंगे तो माँ भगवती उसकी सारी मन की जो मनोरथ है वो पूर्ण करे। जी, तो कहते हैं कि आज के दिन जो वस्त्र विशेष वस्त्र रंग के वो कौन से होते हैं? वो लाल रंग का वस्त्र जो है वो भगवती को अर्पण कर सकते हैं। और जैसे नवरात्रों में आपने विशेष देखा कि प्रथम नवरात्रा जब प्रारंभ होता है तो माँ खेत्री का जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ मंदिर में उन लगाया जाता है और अच्छे माँ भगवती के जो दर्शन होते हैं और अखंड ज्योति का जो स्वरूप है वो सबने अपने अपने घरों में रखा होता है। उससे रखने से भी माँ भगवती कई कष्टों का कई रोगों का निवारण करती है और सुख समृद्धि का जो आशीर्वाद है वो प्रदान करती है। तो देखा सुना आपने मोनिका जी किस तरह से अगर हम बात करें माता रानी की जो माँ कात्यायनी है उनकी पूजा अर्चना की जाए तो किस तरह का फल जो है वो मिलता है भक्तों को। और ये भी सुनने में आता है कि जिस तरह से अगर हम बात करें माँ कात्यायनी को जो पुष्प गेंदे के जो फूल हैं वो बहुत पसंद है और गेंदे के फूल भी उन्हें अर्पित करने चाहिए और भक्त जो है बहुत ही मंत्र मग्न होके माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और यूं ही वो अगर नवरात्रों की अगर हम बात करें
तो पूरा देश जो है वो जगमग होता है। मंदिर जो है खूबसूरत सजाए जाते हैं, फूलों के साथ माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। तो अद्भुत नज़ारा हर मंदिर में देखने को मिलता है। जी मोनिका। बिल्कुल नेहा, यूँ तो हर दिन ही माँ का दिन है, लेकिन नवरात्रि की जब बात हो तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि बेहद ही विशेष इसका महत्व माना जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।